दोस्तों, क्या आज के वक्त में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई नेता जो 7 बार केंद्रीय मंत्री रहा हो, कई मर्तबा सांसद रहा हो, बड़ा नेता रहा हो, उसके पास अपने नाम पर कोई बंगला ना हो, कोई घर ना हो, कोई गाड़ी ना हो, जिस एक पार्टी के साथ वो आ गया अपने जीवन की आखिरी सांस तक उसी के साथ रहे। आज तो आप विधायकों के काफिले देखते हैं, विधायक छोड़ दीजिए, ब्लॉक प्रमुख के काफिले देखते हैं। आज तो आप देखते हैं कि नेताओं के घर कितने आलीशान हैं। मैं जानता हूं कि आपके लिए इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आज मैं उस नेता की बात आपसे जरूर करूंगा। वो नेता जिसने पूरी जिंदगी समाजवाद की बात की, समाजवाद को जिया और जिस दल में थे उसके प्रति इतने समर्पित थे कि उसी के साथ रहे, उसी के साथ जिए और उसी में रहते हुए अंतिम यात्रा पर चले गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रख्यात चिंतक, समाजवादी विचारक और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा की। जनेश्वर मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। यहां उन्होंने कुछ पढ़ाई की और इसके बाद फिर इलाहाबाद चले गए, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। वहां पर भी वो पढ़ाई करते थे, लेकिन शुरू से समाजवाद उनके अंदर था। समाज में जो गरीब तबका है, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनकी मदद करने की एक जिद, एक जुनून उनके अंदर था। मैं आज आपको कोई खबर नहीं बता रहा हूं, हमें अपने ऐसे पुरखों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक विचारधारा के लिए समर्पित कर दिया। जनेश्वर मिश्रा ने फिर राजनीति में भी कदम रखा, छात्र राजनीति की शुरुआत हुई, छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने और फिर वो राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे लोगों के संपर्क में आ गए। राम मनोहर लोहिया से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ वक्त तक वो राम मनोहर लोहिया के निजी सचिव भी रहे और इसी वजह से उनको छोटे लोहिया का भी नाम मिला। जनेश्वर मिश्रा, आप नाम से समझ रहे होंगे, सरनेम से समझ रहे होंगे कि वो ब्राह्मण परिवार से आते थे। लेकिन जनेश्वर मिश्रा ने कभी भी वादा खिलाफी नहीं की। जनेश्वर मिश्रा जिसके साथ थे तो उसके साथ थे। इस देश में जितनी भी गैर बीजेपी या गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं, उनमें जनेश्वर मिश्रा केंद्रीय मंत्री रहे हैं। चाहे वो मोरारजी देसाई की सरकार रही हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो, चाहे वो वीपी सिंह की सरकार रही हो, चाहे वो देवेगौड़ा की सरकार रही हो, नरसिम्हा राव की सरकार रही हो। और एक और दिलचस्प किस्सा छोटे लोहिया से जुड़ा, जनेश्वर मिश्रा से जुड़ा। जनेश्वर मिश्रा 1967 में पहली बार फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के खिलाफ, लेकिन इस चुनाव में वो हार जाते हैं। 1969 में उपचुनाव होता है, जनेश्वर मिश्रा चुनाव लड़ते हैं और यहां पर वो दिग्गज नेता, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे मालवीय जी, उनको चुनाव हरा देते हैं। और आपको हैरानी तो इस बात पर होगी कि उन्होंने वीपी सिंह तक को चुनाव हरा दिया, जिनको राजा मांडा के नाम से जाना जाता था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनको भी चुनाव हरा दिया। अब उसका भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को उन्होंने चुनाव हराया, 90,000 वोटों से करीब चुनाव हराया था, लेकिन जनेश्वर मिश्रा की सूझबूझ, उनकी समझदारी, उनकी विचारधारा, इन तमाम चीजों से विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत ज्यादा प्रेरित रहते थे। और वक्त आया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सरकार में जनेश्वर मिश्रा को मंत्री भी बनाया। जनेश्वर मिश्रा लोकसभा में भी रहे और राज्यसभा में भी रहे। मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्रा का संपर्क 1967 के आसपास हुआ था, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा एक थिंक टैंक थे। उनकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त रहती थी, चुनाव प्रबंधन के माहिर कहे जाते थे। जब समाजवादी पार्टी 1992 में बनी तो जनेश्वर मिश्रा मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जनेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और आजीवन, अपने जीवन की आखिरी सांस तक वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। राज्यसभा भी गए और जीवन के अंतिम सांस तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे 2010 तक। 22 जनवरी 2010 आज वो तारीख है जब जनेश्वर मिश्रा का निधन हुआ था। और निधन भी कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन रखा। उस वक्त प्रदेश में बसपा की सरकार थी।
जनेश्वर मिश्रा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के एक समर्पित सिपाही के तौर पर वो उस आंदोलन में शामिल हुए। ठंड जबरदस्त थी, जनवरी का महीना था। जनेश्वर मिश्रा उस आंदोलन में शामिल हुए, लौटे तो बीमार पड़ गए और उसके बाद उनका निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित रहे और जनेश्वर मिश्रा जब तक जीवित रहे 2010 तक, तो 2010 तक जब जनेश्वर मिश्रा दुनिया में थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, मुलायम सिंह यादव कोई भी काम जनेश्वर मिश्रा से पूछे बिना, उनकी सलाह ले बिना नहीं करते थे। यहां तक कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाने का फैसला भी जनेश्वर मिश्रा का था। उन्होंने ही मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिए तैयार किया था कि अखिलेश को चुनाव लड़ाया जाए, और वहीं से वो बात निकली कि टीपू को सुल्तान बना दो। अखिलेश यादव भी जनेश्वर मिश्रा का बहुत सम्मान करते हैं। आप लखनऊ में कभी आइए तो देखिए, जो सबसे शानदार, सबसे अच्छा पार्क बना है वो जनेश्वर मिश्रा के नाम पर बना। 22 जनवरी की तारीख है, तो जनेश्वर मिश्रा को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा पार्क भी पहुंचे और वहां उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन मैं दोस्तों आपको जो बात बताना चाह रहा हूं जनेश्वर मिश्रा के बारे में, आप देखिए समाजवादी पार्टी में बहुत से नेता रहे जिनको मुलायम सिंह यादव ने बहुत मजबूत किया। आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा, राज बब्बर, मोहन सिंह, बहुत से ऐसे नेता रहे। लेकिन बीच बीच में ये नेता मुलायम सिंह यादव का साथ छोड़ते रहे। चाहे आप बेनी प्रसाद वर्मा की बात करें, चाहे आप राज बब्बर की बात करें, चाहे आप अमर सिंह की बात करें, चाहे आप आजम खां की बात करते रहे। आजम खां भी बीच में आते रहे, जाते रहे, इन दिनों फिर वो समाजवादी पार्टी में। तो एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा भी है, रहे भी हैं, गए हैं, फिर आए हैं, सब कुछ चला। लेकिन जनेश्वर मिश्रा ने जिस दिन मुलायम सिंह का हाथ थामा था, जिस दिन समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया था, उस दिन से लेकर अपने जीवन की आखिरी सांस तक, अंतिम दिन तक वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे। समाजवादी पार्टी में मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जनेश्वर मिश्रा ब्राह्मण नेता थे, लेकिन हां, वो एक ब्राह्मण चेहरा जरूर थे। वो बुद्धिजीवी थे, प्रबुद्ध थे, जानकार थे, राजनीति को समझते थे। नेहरू के दौर को भी उन्होंने देखा हुआ था। जनेश्वर मिश्रा वो नेता थे जो राम मनोहर लोहिया के साथ रहे थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल को देखा था, तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया हुआ था। तो एक लंबा अनुभव जनेश्वर मिश्रा के पास था। हां, अगर उनके अंदर कुछ नहीं था तो वो था अपने साथ के लोगों को धोखा देना, खुद को बड़ा करने के लिए दूसरों को छोटा कर देना। नेता थे, सांसद थे, मंत्री रहे, लेकिन अपने लिए कभी कोई संपत्ति नहीं बनाई, कोई घर नहीं, कोई गाड़ी नहीं। और मैं जानता हूं कि जो आज की पीढ़ी है उनके लिए शायद इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कोई नेता इतनी मर्तबा बड़े बड़े पदों पर रह ले, सांसद, मंत्री रह ले, तो वो अपने लिए क्यों नहीं बनाएगा। आज तो गांव का अगर कोई प्रधान भी बन जाता है तो वो अगले 20 साल की व्यवस्था कर लेता है। लेकिन जनेश्वर मिश्रा ऐसे नहीं थे। समाजवादी सिद्धांत को जीते थे, समाजवादी विचारधारा को ही पहनते थे, उसी को ओढ़ते थे और उसी के साथ रहते थे। अल्हड़ रहते थे, फक्कड़ रहते थे। कभी भी संपत्ति बनाने के लिए या ऐशो आराम के लिए उनका कभी उस पर कोई जोर नहीं गया। जाहिर सी बात है कि ऐसे नेता आज के वक्त के लिए बहुत जरूरी है, बहुत प्रेरित करते हैं लोगों को, और इनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। और सीखना चाहिए इनसे एक और गुण, वो है वफादारी, वो है खुददारी, वो है जिसका साथ निभाना है तो फिर निभाना है। न पद की कोई चिंता, न सत्ता का कोई लालच। ऐसे थे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा। और जनेश्वर मिश्रा का सम्मान आज भी अखिलेश यादव करते हैं, शिवपाल यादव करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में समाजवादी पार्टी के जो विचारक नेता रहे, जो थिंक टैंक रहे, उसमें जनेश्वर मिश्रा का नाम हमेशा पहली पंक्ति में रहा है। तो जनेश्वर मिश्रा से जुड़े ये किस्से आपको कैसे लगे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।